वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये मूवी 2016 में आई थी। हाल ही फिलहाल में मैंने ये मूवी देखी और ये मुझे बहुत पसंद आई। ये एक जर्मन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। फिल्म एक स्टूडेंट मरीना के बारे में है जो कि सुसाइड कमिट कर लेती है जब उसकी एक क्लास फेलो फ्रेंड उसे अनफ्रेंड कर देती है। और अब चलते हैं मेन स्टोरी पे। और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक क्लासरूम नजर आता है जिसमें कि एक प्रोफेसर एक लड़की के सुसाइड के बारे में अपने क्लास के बच्चों को बता रहे होते हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि जब लड़की ने सुसाइड किया तो उसने एक वीडियो बनाई थी जो कि अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। और प्रोफेसर ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने उस वीडियो को देख के डाउनलोड कर लिया है। फिर प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स को वार्न करते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को शेयर किया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद सीन स्विच होता है और हम जाते हैं 2 हफ्ते पहले जिसमें हमें दिखती हैं 3 लड़कियां जो कि रूममेट होती हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम लव और उसकी 2 फ्रेंड इजाबेल और ओलिविया थीं। इसके बाद दोबारा से सीन स्विच होता है और हम एक सस्पिशियस लड़की को देखते हैं लव को स्टॉक करते हुए। और उसी रात लव के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि होती है उसी सस्पिशियस लड़की की जिसका नाम होता है मरीना। जब लव इसके अकाउंट को देख रही होती है तो उसमें एक भी फ्रेंड नहीं होता और वो एक्सप्लोर करती है उसकी एनिमेटेड क्रीपी पिक्स जो कि उसको बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है। फिर लव उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे जब लव यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो उसे मरीना मिलती है। मरीना से मिलकर लव को पता चलता है कि मरीना उसको बहुत टाइम से स्टॉक कर रही होती है और ये सब देख के उसको बहुत वियर्ड फील होता है। उसके बाद मरीना को वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है और वो मरीना को अपने बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाती। इस बात से मरीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक दिन लव को वो कैंटीन में देख के उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। इस बात पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के चलते मरीना की कैप उसके सर से गिर जाती है और सब लोग ये देख के बहुत शॉक हो जाते हैं कि मरीना के सर के आधे बाल गायब होते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मरीना बहुत ज्यादा मैसेजेस करती है लव को सॉरी कहने के लिए, बट लव बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो वो गुस्से में मरीना को अनफ्रेंड कर देती है। और उसी रात लव को उसके मिरर में बहुत ज्यादा क्रीपी एनिमेटेड इमेजेस दिखाई देती हैं और उसको ये भी महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ये सब देख के लव बहुत ज्यादा डर जाती है। सो नेक्स्ट डे जब लव यूनिवर्सिटी आती है तो उसके प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मरीना ने सुसाइड कर लिया है और उसने सुसाइड करते वक्त एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत लोगों ने अपने फोन में डाउनलोड भी कर ली है। एंड गाइस ये वही सीन है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। इसके बाद लव बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जो भी हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है और उसको मरीना को अवॉइड नहीं करना चाहिए था। तभी लव का फ्रेंड उसे बताता है कि अभी तक पुलिस को मरीना की डेड बॉडी नहीं मिली है और वो ये भी कहता है कि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में इसकी कोई भी डिटेल नहीं आ रही है और उसके मरने के बाद जो कि यूनिवर्सिटी से सरप्राइजिंगली डिलीट हो चुकी हैं। इसके कुछ दिनों के बाद मरीना की सुसाइड की वीडियो लव को दिखती है उसके बॉयफ्रेंड के लैपटॉप में और इसमें उसको ये भी दिखता है कि मरीना ने मरने से पहले लव की पिक्चर को जलाया था। ये वीडियो यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी और इसी के कारण सब लोग लव को अपने अकाउंट से अनफ्रेंड कर रहे थे क्योंकि सब लोग यही मानते थे कि मरीना का सुसाइड का कारण लव है। और एक दिन अचानक से लव के अकाउंट से मरीना की सुसाइड की वीडियो अपने आप ही अपलोड हो जाती है और इसमें उसके सभी फ्रेंड टैग थे। और इसके बाद लव उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है बट वो वहां से डिलीट नहीं होती। और इसके बाद लव को पता चलता है कि मरीना की आईडी उसके फ्रेंड लिस्ट में अपने आप ही ऐड हो चुकी है। इसके बाद वो मरीना की आईडी को अनफ्रेंड करने की कोशिश करती है बट वो एरर शो होता है और वो आईडी रिमूव नहीं होती। इसके बाद लव अपने अकाउंट को डिलीट करने की भी कोशिश करती है बट ये भी नहीं पॉसिबल हो पाता। सबसे बहुत परेशान होकर लव अपने फ्रेंड कोबी के पास जाती है जो कि एक आईटी एक्सपर्ट होता है।
कोबी भी मरीना के अकाउंट को चेक कर रहा होता है तो उसको भी उसका बैक एंड सोर्स समझ में नहीं आता कि वो आईडी कहां से ऑपरेट हो रही होती है, और इसी के चलते इजाबेल के बॉयफ्रेंड की भी आईडी मरीना के अकाउंट में ऐड हो जाती है। और इसके बाद मरीना के अकाउंट से इजाबेल के बॉयफ्रेंड की एक क्रीपी पिक अपलोड होती है और उसके बाद उसके साथ बहुत अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। इन सब चीजों से डर के इजाबेल का बॉयफ्रेंड बिल्डिंग की लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है, बट जब लिफ्ट खुलती है तो हमें पता चलता है कि कोई अनजान शक्ति इसको मारने की कोशिश कर रही है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और सरप्राइजिंगली इसकी डेथ का वीडियो भी लव के अकाउंट में अपलोड हो जाता है। जब ये वीडियो लव देखती है तो वो उसको डिलीट करने की कोशिश करती है, बट ये वीडियो भी डिलीट नहीं हो रही होती। इन सब से परेशान होकर लव एक पोस्ट लिखती है कि मैं कसम खाती हूँ कि ये सब मैं नहीं कर रही, और जैसे ही वो उसको शेयर करने की कोशिश करती है तो तुरंत ही वो अपने आप डिलीट हो जाती है। दूसरी तरफ लव का अकाउंट हेटेड कमेंट की वजह से भरता जा रहा था जो कि इस पोस्ट की वजह से आ रहे थे। फिर लव डिसाइड करती है कि वो मरीना के रूम में जाएगी। जैसे ही वो मरीना के रूम में जाती है तो उसको एक पिक्चर दिखती है मरीना की, जिसके बैकग्राउंड में एक ऑर्फनेज हाउस दिखता है। मरीना की सच्चाई जानने के लिए लव उस ऑर्फनेज होम जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात वहाँ के केयरटेकर से होती है। वो लव को बताती हैं कि मरीना का सरनेम मिर्ज नहीं था बल्कि कुछ और था और उसकी बचपन से ही हरकतें कुछ अजीब थी। मरीना अपने 2 क्लास फेलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उनकी बहुत बेरहमी से मौत भी हो गई थी। और दूसरी तरफ कोबी मरीना की प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है कि वो ये मिस्ट्री को सॉल्व कर सके, बट इसी दौरान वहां रखे सारे डेस्कटॉप पे मरीना की पिक्स शो होने लग जाती है, जिससे कि कोबी बहुत ज्यादा डर जाता है। बट कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये तो प्रूव हो जाता है कि मरीना लव को अकेला करना चाहती है और वो उसके सभी दोस्तों को किसी न किसी तरीके से परेशान कर रही होती है, और वो अनजान शक्ति इजाबेल को भी परेशान कर रही होती है जो कि हॉस्पिटलाइज होती है। जब इजाबेल बाथरूम जाती है तो उसको जमीन पे अपनी ही लाश पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है कि इजाबेल की भी मौत हो चुकी है, और एज यूजुअल लव के अकाउंट से उसकी भी डेथ की वीडियो अपलोड हो जाती है। और अब इस बारे में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी होती है। पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते कि ये वीडियोस कहां से अपलोड हो रही हैं, और इसी के चलते लव अपना हॉस्टल रूम छोड़ देती है और अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि मरीना और लोगों की तरह उसको भी मार देगी। तभी वहाँ कोबी आता है और लव को एक सॉल्यूशन बताता है ये सब रोकने का। वो लव से कहता है कि अगर हम मरीना का लैपटॉप तोड़ देते हैं तो ये सब चीजें शायद रुक सकती हैं। इसके बाद लव को उसका एक फ्रेंड मिलता है जो कि मरीना के पास्ट के बारे में जानता होता है। वो लव को बताता है कि मरीना के जो पेरेंट्स है वो जल के मर गए थे और उसी दिन मरीना भी पैदा हुई थी। ये सब सुन के लव के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जहाँ पे मरीना के पेरेंट्स जल के मरे थे वहीं पे जाके मरीना ने शायद सुसाइड किया होगा, और जो उसका लैपटॉप है वो भी वहीं मिल जाएगा। इसी के चलते लव के अकाउंट से ओलिविया की एक और क्रीपी पिक्चर अपलोड हो जाती है और सब लोग समझ जाते हैं कि अगला नंबर अब ओलिविया का है। लव तुरंत ही ओलिविया को बचाने के लिए उसके घर जाती है, बट जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है गाड़ी से तो ओलिविया उसकी गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है। लव तुरंत ओलिविया को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, बट वहां मौजूद पुलिस की बंदूक से ओलिविया अपने आप को शूट कर लेती है। ये सब होने के बाद लव और कोबी मरीना के घर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर इनके साथ बहुत अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि कोबी को मरीना ने पोजेस्ट कर लिया है और कोबी के हाथ में एक चाकू होता है जिससे कि वो लव को मारने की कोशिश करता है। इन सब चीजों से निकल के लव किसी तरह वहां से भाग जाती है और भागते वक्त रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड उसे मिल जाता है और उसका बॉयफ्रेंड उसको वहां ले जाता है जहां पे असल में मरीना का लैपटॉप होता है। जब लव उस जगह पे पहुंचती है तो उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और उसको पता चलता है कि उसकी मॉम भी कुछ देर में मरने वाली हैं। लव और उसका बॉयफ्रेंड मरीना का लैपटॉप ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी वहां पर कोबी आ जाता है और कोबी लव के बॉयफ्रेंड को मार देता है। उसके बाद फिर से वो लव को मारने की कोशिश करता है, बट वहां पे वेब्स आ जाती हैं जो कि कोबी को मार देती हैं। और इसके बाद लव को पता चल जाता है कि वो वहां पे बिल्कुल अकेली है, जो कि मरीना चाहती थी। और इसी के चलते लव को एक बच्ची की आत्मा नजर आती है जो कि मरीना ही होती है, और वो लव से कहती है कि वो खाली लव से दोस्ती ही करना चाहती थी, बट लव ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लव एक मिरर के सामने खड़ी है और ये वही मिरर था जो कि मरीना की प्रोफाइल में बार बार नजर आता था।
के बाद सीन चेंज होता है और लव एक यूनिवर्सिटी में नजर आती है और वो बिल्कुल मरीना की तरह ही ड्रेस्ड अप थी और उसके पास मरीना का ही लैपटॉप था। अब इसका भी कोई फ्रेंड नहीं था और लव भी अब बिल्कुल मरीना की तरह ही बिहेव करना शुरू कर चुकी थी। इससे हमें पता चलता है कि मरीना की आत्मा ने लव को पोजेस कर लिया था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।